हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए लिखता क्या है, ए एंड बी कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विथ कैपिटल्स ऑफ ₹1,20,000 and 60,000 respectively. They decided to share profits in the capital ratio. वो लोग डिसाइड किया कि वो लोग अब प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो कैपिटल का रेशियो देखो है 1,20,000 और 60,000 यानी 2:1। लेकिन फिर क्या लिखता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैपिटल रेशियो ऑन 31 मार्च 2018 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। और देखो पूरे साल भर में बहुत बार ए पैसा लाया घर से और कैपिटल, और बहुत बार ले भी गया। उसी तरह बी भी लाया और ले भी गया। तो ये लोग का कैपिटल बार बार चेंज हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग डायरेक्ट इसका कैपिटल रेशियो नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ साल भर में कैपिटल बहुत बार आया और गया। तो हम लोगों को यहाँ कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे। तो सबसे पहले ए का बात करते हैं। तो देखो ए साल के शुरुआत में यानी 1 अप्रैल को लगाया 1,20,000। तो ए के लिए लिखेंगे कि 1 अप्रैल 2017 को ए का कैपिटल था 1,20,000। ठीक है, उसके बाद देखो 1 जुलाई को ए विथड्रॉ कर लिया है 30,000। तो शुरू में लगाया था 1,20,000, उसमें से 30,000 विथड्रॉ कर लिया। तो 1 जुलाई को विथड्रॉ कर लिया, तो 1 जुलाई को इसका कैपिटल बन गया 90,000। ठीक है, तो था 1,20,000, 30,000 निकाल लिया तो घट के हो गया 90,000। उसके बाद देखो 1 अक्टूबर को 30,000 फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को 30,000 फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, तो 1 अक्टूबर को इसका कैपिटल वापस बढ़ के हो गया 1,20,000। फिर 1 जनवरी को देखो ए विथड्रॉ किया 6,000। तो 1 जनवरी को विथड्रॉ कर लिया, 2018 हो जाएगा 6,000, तो 1,14,000। और उसके बाद 1 फरवरी को देखो ए इंट्रोड्यूस किया 9,000। तो 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया 9,000, तो ये हो जाएगा 1,23,000। तो इस हिसाब से ए का कैपिटल बार बार चेंज होता गया। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक इसका कैपिटल था हम लोगों का 1,20,000। 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक कैपिटल था 90,000। 1 अक्टूबर से 1 जनवरी तक 1,20,000। 1 जनवरी से 1 फरवरी तक 1,14,000 एंड 1 फरवरी से 31 मार्च तक 1,23,000। तो देखो शुरू में 1,20,000 था 1 अप्रैल से 1 जुलाई यानी 3 मंथ्स। फिर ये भी था 3 मंथ्स, ये भी 3 मंथ्स, ये 1 मंथ और ये 2 मंथ्स। तो इसको अब इंटू कर लेंगे। तो 3,60,000, 2,70,000, फिर 360, 114 एंड 246। और अब इसको जोड़ लेंगे, तो ये जोड़ के आया 13,50,000। अब इसी तरह बी का करेंगे। बी भी देखो 1 अप्रैल 2017 को कितना पैसा लगाया 60,000। तो यहां लिखेगा ये 60,000। उसके बाद देखो 1 जुलाई को बी में क्या हुआ, तो 1 जुलाई को ये इंट्रोड्यूस किया 15,000। तो 1 जुलाई को ये इंट्रोड्यूस किया, तो 1 जुलाई को इसका कैपिटल बढ़ के हो जाएगा 75,000। उसके बाद देखो 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर लिया 15,000। तो 1 अक्टूबर को भी विड्रॉ कर लिया, तो ये वापस हो गया 60,000।
फिर 1 दिसंबर को देखो इंट्रोड्यूस किया 18,000, तो 1 दिसंबर को हो गया 78,000। फिर 1 जनवरी में देखो फिर इंट्रोड्यूस किया, $24,000, तो हो गया 1,02,000। और फिर 1 फरवरी को विथड्रॉ कर लिया, देखो 4,500, तो हो गया 97,500। ठीक है, तो इसी तरह ये 1 अप्रैल से ये वाला रहा 1 जुलाई तक। ये नीचे वाला डेट ऊपर लिख देना। ये रहा 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक। ये रहा 1 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक। ये 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक। ये 1 जनवरी से 1 फरवरी तक। और ये 1 फरवरी से 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये रहा 3 मंथ्स, ये भी रहा 3 मंथ्स, ये 2 मंथ्स, ये 1, ये 1 और ये 2। अब इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1,80,000, ये 2,25,000, ये 1,20,000, 78,000, 1,02,000 और 1,95,000। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 9 लाख। तो इन दोनों का देखो हम लोग प्रोडक्ट निकालें तो ए का आया 1350 और बी का आया 9 लाख। तो ये जो प्रोडक्ट आया 1350 और 9 लाख, ये इसका हो गया कैपिटल रेशियो। तो अगर इसको छोटा कर ले तो जितना कॉमन जीरोज है वो हटा दो, हो गया 135:90, यानी 3:2। ये हो जाएगा कैपिटल रेशियो। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में देखो हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोला 9% पर एनम। तो अब 9% इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो देखो ए का कैपिटल शुरू में था 120 और ये रहा 3 मंथ्स, तो इस पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे। फिर था 90,000, वो भी रहा 3 मंथ्स, तो उस पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे। तो हम लोग मंथ से इंटू ऑलरेडी करके प्रोडक्ट निकाल चुके हैं। तो यहाँ हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली प्रोडक्ट से निकाल लेंगे, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, तो ए का था 1350, 13,50,000 का 9% इंटू 1/12। ये 1/12 क्या है, तो बोले थे हम लोग पहले पढ़े हैं कि कॉमन लिए हैं 1/12। नहीं, देखो 1,20,000 पे इंटरेस्ट निकालना 3 मंथ्स का, तो 1,20,000 पे अगर 3 मंथ्स का निकालेंगे तो 9% बाई इंटू 3/12 होगा। तो ये 9% और 12 कॉमन ले लिए, 120 इंटू 3 हम लोग पहले ही कर लिए हैं। अब ये जो 3 कॉमन लिए हैं, सॉरी 9/100 डिवाइडेड बाई 12, वो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, उसी तरह बी के लिए भी, बी का है 9 लाख, तो 9 लाख का 9% इंटू 1/12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6750 और ये आ जाएगा 10125। ठीक है, ये देखो ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। लिखता हूँ 1 अप्रैल 2015 X, Y and Z started a business in partnership. X contributes 90,000 at first but withdraws 30,000 at the end of 6 months. लिखता है X शुरू में लगाया 90,000, तो X का शुरू में कैपिटल हो गया 90,000 और लिखता है, ध्यान से पढ़ो, withdraws 30,000 at the end of 6 months। तो इसमें से 30,000 विथड्रॉ कर लिया तो ये हो गया 60,000। तो 6 महीने तक रहा 90,000, उसके बाद का 6 महीने रहा 60,000। ठीक है, तो ये हो गया इंटू करके 5,40,000 और ये हो गया 3,60,000, तो ये आ गया 9 लाख। अब इसी तरह Y का देखो, Y का लिखता है Y कंट्रीब्यूट्स या इंट्रोड्यूसेस 75,000 एट फर्स्ट and increases it to 90,000 at the end of 4 months। तो शुरू में Y लगाया 75,000
4 महीने बाद इसको बढ़ा के 90,000 कर दिया, तो 4 महीने तक तो 75 रहा, तो 75,000 शुरू में लगाया, 4 महीने बाद इसको 90,000 कर दिया। फिर लिखता बट विथड्रॉस 30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स, और 4 महीने के बाद, यानी एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स मतलब ये 90,000 भी 4 महीने रहा, उसके बाद 30,000 विड्रॉ कर लिया, तो ये हो गया 60,000। यानी इसका शुरू में था 75,000, ये रहा 4 महीने, फिर 90,000 हो गया, वो भी रहा 4 महीने, और फिर 30,000 विड्रॉ कर लिया, तो वो भी रहा 4 महीने, टोटल 12 महीने होता है साल में। तो इंटू करो, ये आ गया 3 लाख, ये आ गया 360, और ये आ गया 240, तो जोड़ेंगे तो ये भी हो गया 9 लाख। ठीक है, अब आते हैं जेड के लिए। देखो जेड का क्या लिखता है, जेड ब्रिंग्स 75,000 एट फर्स्ट, जेड शुरू में लाया 75,000 बट इंक्रीजेज इट बाई ₹60,000 एट द एंड ऑफ 7 मंथ्स, और 7 मंथ्स के बाद इसको बढ़ा दिया, 60,000 रुपया और ले आया। तो 75,000 7 मंथ्स था, और फिर 60,000 और ले आया, तो हो गया 1,35,000, और वो रहा होगा 5 मंथ्स, टोटल 12 महीने होता है, तो ये आ गया 12 लाख। तो देखो हम लोग अगर ध्यान दें तो x का है 9 लाख, y का 9 लाख और z का 12 लाख, तो 9:9:12 ये हो गया कैपिटल रेशियो। ठीक है, इसको अगर छोटा करें तो 3:3:4, तो ये देखो आंसर है 3:3:4। आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ेंगे।